बीते शनिवार को बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने 67वीं संयुक्त परीक्षा बीपीएससी का परिणाम घोषित कर दिया। परिणाम आते ही मधुबनी जिला भर से कई एस्पिरेंट्स ने बहुत बेहतर प्रदर्शन कर राज्य भर में जिले का नाम रोशन किया है। इसी कड़ी में खुटौना से खबर सामने आई है, जहां नरही गांव के मनोज कुमार कर्ण के पुत्र राहुल कुमार कर्ण ने 302वां रैंक लाकर प्रखंड समेत पूरे जिले का नाम रोशन किया है। उनके अधिकारी बनने से परिजनों, आम लोगों समेत पूरे जिला भर में खुशी का माहौल है। बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने बीते शनिवार को 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के फाइनल रिजल्ट जारी किए हैं, जिसमें लौकहा थाना क्षेत्र के नहरी पंचायत अंतर्गत नहरी गांव के वार्ड 4 निवासी मनोज कर्ण के छोटे पुत्र राहुल कुमार कर्ण ने 302वां रैंक प्राप्त कर प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। राहुल के पिता बाबूबरही प्रखंड में कातिब के पद पर कार्यरत हैं, वहीं उनकी माता गृहिणी है। 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं राहुल, जिन्होंने वर्ष 2014 में अपनी 10वीं की पढ़ाई खुटौना +2 उच्च विद्यालय से की, तो 12वीं लौकहा के जनता कॉलेज से वर्ष 2016 में किया। ग्रेजुएशन की पढ़ाई उन्होंने खुटौना के दोनवारी CMJ जनता कॉलेज से वर्ष 2019 में किया। उसके बाद इग्नू से पोस्ट ग्रेजुएट कर आगे की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर चले गए। लॉकडाउन के बाद सेल्फ स्टडी व यूट्यूब की सहायता से तैयारी में जुट गए। पढ़ाई में होनहार राहुल ने तीसरे प्रयास में ही सफलता हासिल कर RDO ऑफिसर बन गए। अपने कामयाबी का श्रेय माता पिता सहित दोस्तों और परिजनों को बताया। अपने कामयाबी का राज बताते हुए राहुल ने कहा कि अगर इरादे मजबूत हो तो फिर कामयाबी खुद ब खुद आपके पास चली आती है। ऑफिसर बनने पर राहुल के दादी, माता पिता सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ साथ पूरे प्रखंड में खुशी का माहौल है। नमस्कार, मैं राशिद रजा और आप देख रहे हैं डे न्यूज़ खबरें। आप तक इस वक्त मौजूद हूँ खुटौना प्रखंड के लौका थाना क्षेत्र अंतर्गत ये नहरी पंचायत का नहरी गांव है और वार्ड नंबर 4 कहलाता है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 2023 का जो है बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट घोषित किया है। इसमें कुल 799 कैंडिडेट ने हारबाजी मारा है। वही खुटौना प्रखंड के नहरी पंचायत के मनोज कुमार कर्ण के पुत्र हैं छोटे राहुल कुमार कर्ण, जिन्होंने 67वीं बीपीएससी में 302 रैंक लाकर प्रखंड और जिले का नाम रोशन किया है। वही इस संबंध में आज इनसे हम पूछताछ करेंगे कि इन्होंने किस तरह से तैयारी किया है और ख़ासकर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनसे क्या सीख लेंगे। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? बहुत यूनिक फीलिंग है ये, कभी पहले महसूस नहीं किया हम लोग, लेकिन जो भी है बहुत सुखद है, बहुत आनंददायक महसूस कर रहा हूँ। ज़्यादा आपसे बात हम नहीं करेंगे, फिलहाल आपके माता पिता से ही बात कर लें कि कैसा फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना खुशी मिल रहा है जो क्या बताएं। पहला बेटा भी आपका नौकरी में है। हाँ। अब छोटा बेटा भी नौकरी में आ रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके, जो हम लोग भी इस मुकाम पर आ गए हैं। जो हम लोग बन गया बेटा, अब हाकिम के रूप में देखलिए बेटा के केहन देखे छी की स्थिति, पहले हाकिम ले जाए चलिए, अब बेटा भ गेल हाकिम। नहीं, बहुत बहुत खुशी के बात ऐसा हमरा सबके भेला जे एहन दिन नहीं छला जे हम सब ई चीज देखब, लेकिन से चीज देख लेना। परीक्षा के जब परिणाम आवे वाला छले तो काफी उत्सुक रहे छे कि हेते नहीं हेते। हाँ, धड़कन तेज छले। तो ओहि समय में की लगल जब जहना मालूम चल कि बेटा क्वालिफाइड करे गेले, केहन फील कर लिया उस टाइम? बहुत बढ़िया, सब साथे में रहिए ने ओइटन बैसल तो बहुत नीक लागल जे आइ हमरा घर में रिजल्ट चलि आयल, जे एते खुशी भेल जे हम सब एहि जोगरक भेलहुँ जे हमर बेटा निकलि गेल। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम मनोज कर्ण जी है हमारे साथ, जो कि बाबूबरही में भी पदस्थापित है ऐसे कातिब के तौर पे, और राहुल कर्ण जी के पिताजी हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? 2023 में बीपीएससी 67वीं का रिजल्ट आया है और ऐसे में कैसी खुशी आप हम लोग से शेयर करना चाहेंगे? किस तरह का माहौल हुआ जब पता चला कि बेटे ने क्वालिफाइड किया? बहुत बड़ी खुशी। ये मेरा बेटा जो है पूरे परिवार में 2-3 पुस्त पीछे
4 पुस्तान तक पीछे कोई ऐसा आज तक हमारे परिवार में नहीं किया जो मेरा ये छोटा बेटा किया है। कि जब कोई छात्र पढ़ता है तो साथ में माँ बाप भी पढ़ते हैं। अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो माँ बाप भी तैयारी करते हैं। ऐसे में क्या चैलेंज रहा होगा आपको, यदि कभी तो आर्थिक स्थिति का सामना करना ही पड़ा होगा, जैसे कि कोरोना काल भी रहा है और ऐसे में काफ़ी तंगी और बेरोज़गारी का भी माहौल पैदा हो चुका हुआ था। तो क्या लग रहा है, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी उस टाइम में आपकी? बहुत ही वाइटल पॉइंट आपने पूछा, और ये पॉइंट वास्तविक में हर गार्जियन के लिए एक बहुत ही पीक पॉइंट होता है। और जिस हिसाब से इस चुनौती को हमने जो स्वीकार किया, हमारी यही कोशिश रही हर हमेशा कि इनका जो भी है, जो 1 महीने का इनको हम देते हैं तो इनमें कमी नहीं होना चाहिए। कुछ महीना में इसको जो है दिक्कत भी हुआ पैसे के लिए, पैसे मेरे पास नहीं था तो आपसे उनसे उधर से लेकर के हम जैसे तैसे व्यवस्था करके, मेरा ये था कि इनको हम पैसा घटने नहीं दें। लेकिन कुछ मजबूरियाँ, पारिवारिक संकट बीच में आया, जिस कारण इसको थोड़ा बहुत तकलीफ़ भी उठाना पड़ा। तो तकलीफ़ उठाकर भी, चूँकि परिस्थिति के बारे में कोई ऐसा बच्चा भी होता है कि पैसा नहीं दिए, इस महीना हम रूम रेंट नहीं दे पाए, वो टिफ़िन लेते हैं, टिफ़िन वालों को पैसा नहीं दे पाए, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन। लेकिन इनको हम बोले कि बाबू अगले महीना में उसको हम टेकअप कर देंगे, जैसे तैसे हम व्यवस्था करके। तो लगभग जो है थोड़ा बहुत दिक्कत तो हुआ इसको, लेकिन उस दिक्कत में भी ये उस परिस्थिति को ये समझा। ये नहीं था कि मेरा जो देना है पैसा वो आप नहीं दिए। जो परिस्थिति मेरा था, आर्थिक स्थिति, उस आर्थिक स्थिति के बारे में हम इनको जानकारी देते रहते थे कि बाबू इस समय ऐसा है, इस समय ऐसा है, और इस हिसाब से आपको चलना है। तो उसी हिसाब से ये चला। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 2023 का 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट का परिणाम घोषित किया था, जिसमें नहरी पंचायत के नहरी गांव के वार्ड नंबर 4 निवासी मनोज कंड के पुत्र हैं राहुल कंड, जिन्होंने 302वां रैंक हासिल किया और रैंक हासिल कर जो है प्रखंड और मधुबनी का नाम जो है पूरा रोशन किया। बताया जा रहा है कि पढ़ाई के दौरान जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था इनको, जैसे आर्थिक तंगी भी आ चुकी थी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार कर्ण है। मेरा रैंक 302 है बिहार पीएससी के 67वीं एग्ज़ाम में। आपकी जो जर्नी रही बीपीएससी का, अभी आपने 302 रैंक निकाला, खास इसके पहले आपने प्राथमिकी विद्यालय में भी पढ़ा होगा, 12th की पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन करा होगा। उस दौरान आपने किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और कैसे आपने कहाँ से पढ़ाई किया? मेरी पढ़ाई खटौना से 10वीं की पढ़ाई हुई है, लोखा से 12वीं की पढ़ाई हुई है, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और मेरा इग्नू से पीजी हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन। और उसके बाद समस्याओं की अगर बात की जाए तो समस्याओं का समाधान का एक ही विकल्प है, मुझे सूझता है, वो है प्रबंधन। वो किसी भी चीज़ का हो, समय की भी समस्या होती है किसी के साथ संसाधन की भी समस्या होती है। उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, यही हमें इस संघर्ष ने सिखाया है, और मैंने कोशिश की है कि मैं इसे प्रबंधित कर सकूं और आगे बढ़ सकूं। बात की जाए तो इस कामयाबी का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? कामयाबी का श्रेय मैं क्या बोलूं, आप लोगों ने अभी मेरे माता पिता से बात की है, आप लोगों को स्वयं को लग गया होगा कि हमारी ये मतलब एक संयुक्त प्रयास रहा है, संयुक्त प्रयास के तहत हुआ है। न सिर्फ मेरी मेहनत से होना था और न सिर्फ मेरे पिताजी के पैसे से होना था, ये संयुक्त प्रयास है, और ये सफलता में है। हम लोग संयुक्त परिवार हैं, चाहे परिवार का हो या फिर गुरुजन का हो। मुझे बहुत सहयोग मिला है और मुझे अंततः सफलता भी मिली है आशानुरूप। अच्छा, अभी जब दर्शक देख रहे होंगे आप लोग को, तो उनके मन में भी सवाल होगा कि हम भी आरडीओ ऑफिसर बने, राहुल की तरह पढ़ें, तो उनको क्या संदेश देंगे, किस तरह से वो पढ़ाई करें और इस मुकाम तक पहुँचे? मुझे एक ही मंत्र लगता है इसका, कंटिन्यूटी, यानी निरंतरता। कि अगर आप कुछ भी कर रहे हैं उस दिन कुछ इतना थोड़ा सा पढ़ लें कि आपको ये लगे कि मेरा दिन आज पूरा बर्बाद नहीं हुआ है। मैं किसी भी तरह, हो सकता है कुछ दिन 1-2 दिन बर्बाद होता है, निश्चित होता है, लेकिन उसको बर्बादी के समय को कंटिन्यूटी नहीं करना है। हमें जो हमारा मूल उद्देश्य है उसको ध्यान में रखना है। उसके लिए चाहे जो भी साधन उपलब्ध हो उसका उपयोग करना चाहिए। हो सकता है हम कहीं ट्रैवलिंग में हो सकता है कहीं हम बाहर जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं, लेकिन उस समय आजकल डिजिटल का युग है, उस समय हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं समय को, और वो यूटिलाइजेशन मुझे बहुत हेल्प किया है।
जहाँ आज का दौर है, लोग सोशल मीडिया यानी कि टिकटॉक ये इस तरह का रील्स बनाने से नीचे नहीं उभरते हैं, वहाँ आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि उसका दुरुपयोग नहीं सदुपयोग किया जाए। तो जो जर्नी रही आपकी बीपीएससी की, तो उस समय जो है कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, किसी तरह जो है माता पिता की तरफ से पैसा नहीं आ पाया होगा, कैसा लग रहा था? क्या पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? कुछ समस्याएं आती है, इसका तुरंत ऐसा जो भी हमारे मन में ज़रूर आता है कि हाँ अभी पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और कोई जॉब कर लेते हैं, घर में भी तंगी है पैसों की। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचें तो लगेगा कि नहीं, अभी इस समस्या को यहीं पे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, उसके बाद हम अपने उद्देश्य को हम पूरा करें। क्योंकि एक ही उद्देश्य है हम लोगों का, अगर हम लोगों के पास कुछ नहीं, शिक्षा ही एक साधन है जिसके माध्यम से हम लोग अपने कुछ सपनों को पूरा कर सकते हैं, वही करने की मैंने कोशिश की है। अच्छा, किस तरह से तैयारी की आपने? जैसे बीपीएससी की तैयारी में प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, जिसमें सारे 1100 मार्क्स के होते हैं टोटल्स। तो जो दर्शक है वो किस तरह से तैयारी करे? और ज़्यादातर देखा जा रहा है बताया बीपीएससी के लिए किताबें बहुत सारी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें जो चुनिंदा किताबें हैं जिनसे आप पढ़ के बीपीएससी फाइट कर सकते हैं, क्या मतलब किस तरह से कौन कौन सी किताबें थी जो आपने पढ़ी, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? बिल्कुल, बताने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुक लिस्ट में जो भी बताऊंगा, मैं इतिहास के लिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बताऊंगा राजीव अहिर सर की, या फिर लक्ष्मीकांत बताऊंगा पॉलिटी की, तो ये मुझे लगता है कि सभी हमारे जो भी सहयोगी रहे हैं, सहपाठी हैं, वो सब पढ़ते हैं। लेकिन क्या है कि सिर्फ उस पर डिपेंड नहीं होना है हम लोगों को, वो एक ट्रेडिशनल बुक की तरह रखना है, उससे बेस बनाना है। लेकिन हमें क्वेश्चन के अनुरूप मुझे वहाँ पे अगर एग्ज़ाम पीटी की बात करूँ तो पीटी में आपको एग्जामिनेशन में अब ऐसा नहीं रहा है वन लाइनर क्वेश्चन आएगा। अब अगर आपने 69th के पीटी का पेपर देखा होगा तो उसमें ट्रेडिशनल बीपीएससी से हट के वो आपका कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। एक क्वेश्चन आया था 69th बीपीएससी में, बहुत लंबा क्वेश्चन आया था, लेकिन एक ये क्वेश्चन था, मैं उसको याद कर पा रहा हूँ कि उसमें पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र का जो अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसका एड्रेस पूछा जा रहा था उसमें। तो ये अब व्हाइट हाउस का एड्रेस जानना हम भारतवासियों के लिए थोड़ा सा कठिन ज़रूर लगता है, लेकिन उस क्वेश्चन को मेरे जितने भी दोस्त हैं सब ने छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है और मुझे एड्रेस पता नहीं सचमुच सही है कि नहीं ये इसमें दिया हुआ है या गलत एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पर उसको प्रबंधित करने का मेरे पास जो तरीका था कि मैंने उसे एलिमिनेट करना शुरू किया कि इसने अगर ये एड्रेस दिया हुआ है, एक्स एड्रेस। 10 न्यूज़ के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट।